सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज। सो बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसमें आपके दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन हो रहा है। ओके, सो आपका एक पहला क्या है 1/√a sin ओमेगा टी, दूसरा क्या है आपका x2 1/√b cos ओमेगा टी, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√b sin ओमेगा टी प्लस π/2। सो दोनों वेव्स के दोनों इक्वेशन के भी जो फेज डिफरेंस है वो आपका कितने का है φ1 - φ2 कितने का है आपका π/2। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है a1 = 1/√a, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है आपका 1/√b। सो रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड जो रहेगा वेव का, जो आपको बस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो क्या है a1² a2² + 2 cos φ1 - φ2, और जस्ट इसको हम डेल भी लिखते हैं या थीटा कुछ भी ले लो आप। ओके, एंड cos π/2 क्या होता है 0 होता है, तो इससे टर्म चला जाएगा। सो आपको जस्ट इसका स्क्वायर लेना है, तो 1/√a का होल स्क्वायर प्लस 1/√b का होल स्क्वायर, जो कि आपको कितना आएगा 1/a प्लस 1/b। आप क्रॉस करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा a + b डिवाइड बाय ab। करेक्ट आंसर विल बी डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हेन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is divided into 3 segments L1, L2, L3, the fundamental frequencies of 3 segments are N1, N2, N3. The original fundamental frequency of string is। सो आपको पता है कि जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग होता है उसमें जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो आप बेसिकली यहाँ पे आप कांस्टेंट लोगे तो n = k/l और nl क्या हो गया आपका स्मॉल k। सो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं कि जो आपका लेंथ है बेसिकली क्या है k/n। सो आपका जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है l है, इसको आपने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, तो आप तीनों सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी n1 n2 n3 लिखा हुआ है। सो आप ये फॉर्मूले का यूज करके आप तीनों के लिए कैसे लिख सकते हैं, L1 = kn1, L2 = kn2 एंड L3 = kn3। ठीक है, आप इसमें पुट करो, ये सारे जो वैल्यूज है इसमें पुट करो। सो L की जगह पे आपने क्या लिखा k/n, L1 की जगह पे आपने लिखा k/n1, L2 की जगह पे आपने क्या लिखा k/n2, L3 की जगह पे आपने क्या लिखा k/n3। सबके पास k है, आपने डिवाइडिंग थ्रू आउट किया तो आपका आंसर क्या है 1/n = 1/n1, 1/n2, 1/n3। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे C। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L1 एन ओपन ऑर्गन पाइप कंटेनिंग diatomic gases of densities ρ1 and ρ2 and respectively the compressibility of the gases are same in both the pipes which are vibrating in their first overtone with the same frequency। आपको पूछ रहा है the length of the open organ pipe is। आपका क्लोज पाइप का लेंथ कितना दिया हुआ है L1, ओपन पाइप का लेंथ आप एज्यूम कर लो क्या है L2। दोनों पाइप में जो गैस का जो डेंसिटीज दिया गया है ρ1 एंड ρ2 है, इसमें ρ1 है, इसमें क्या है ρ2 है। ठीक है, और बोल रहा है कि दोनों पाइप्स दे आर वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट ओवरटोन। सो क्लोज पाइप में जो आपका फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3v/4 L1 एंड यहाँ पे जो होता है ओपन पाइप में वो आपका जो फर्स्ट ओवरटोन होता है 2n, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे होता है आपका v/2 L2 दैट इज v/L2। सो ये दोनों क्या बोल रहे हैं आपको इक्वल है। ओके, एंड तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 3v/4 L1 और यहाँ पे इसका जो स्पीड ऑफ साउंड इन द ओपन पाइप जो रहेगा v' मैंने लिखा। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा v'/L2। मैंने v' क्यों लिखा, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है आपने 11 में पढ़ा है क्या होता है गामा p/ρ। ठीक है, बट यहाँ पे ρ डिफरेंट है, डेंसिटीज डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया 3/4 L1। v का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हम लिखेंगे गामा p आपका ρ1
एंड बी डैश के लिए क्या लिखेंगे 1/L2, वी डैश के लिए क्या आएगा गामा पी रूट 2। ओके, सो गामा पी कैंसिल, आपको L2 निकालना है, आप क्रॉस करो, L2 ये साइड आएगा, ये 4/3 आपका उधर गया, ये 4L1, ओके 3 नीचे आया L2। सो यहाँ पे आपका डेंसिटीज, ये ρ1 उधर गया तो ρ1/√2। सो आपका जो आंसर है यहाँ पे L2 नहीं आएगा, सॉरी 4L1/3 ρ1/√2। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेशनरी वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन, सो स्टेशनरी वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। सो सॉलिड का जैसे एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग, सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वायर होता है वो क्या सॉलिड रहता है, सो वायर पे देखो प्रोड्यूस होता है स्टेशनरी वेव, सो सॉलिड है। लिक्विड आपका रेजोनेंस पता रहेगा आपको, रेजोनेंस ट्यूब जिसमें वाटर रहता है एंड वाटर एंड एयर दोनों वाइब्रेट करते, सो वहां पे भी स्टेशनरी वेव्स है। गैसियस तो आपको पता है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, आप ओपन पाइप क्लोज पाइप में पढ़ा ही है, सो हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज दिया हुआ है, कितना है 33.3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इज, ओपन पाइप दिया गया है, फिफ्थ ओवरटोन क्या होता है आपका P+1 NO। ओके, NO इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ बोला है तो 5+1 N0, 6 N0 एंड ओपन पाइप दिया है कितना आएगा V/2L, आपको L0 दिया हुआ है। ओके एंड 6, और हाँ आपको यहाँ पे निगलेक्ट द इनकरेक्शन बोला है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में इनकरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया है 333 एंड लेंथ आपने ऑलरेडी लिखा है 33.3, 10⁻², इसको कट किया क्या आया 10 एंड 2 से 10 को कट किया 5, आपका कितना आया 30/10⁻², कितना हो गया ये 3000, क्योंकि 10⁻² आएगा 3000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर विल बी बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द इनकरेक्शन ऑफ एन ओपन पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर, द इनर रेडियस ऑफ दैट पाइप इज, सो ओपन पाइप में जो आपका इनकरेक्शन रहता है वो आपका होता है, टोटल इनकरेक्शन इज 2E, जो आपको लिख के दिया 0.8 सेंटीमीटर। सो E कितना हो गया आपका 0.4 सेंटीमीटर। E का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 0.3D, D क्या होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड आपको क्या निकालना है यहाँ पे रेडियस, तो डायमीटर को मैंने 2R लिख दिया। सो ये कितना हो गया आपका 0.6R इक्वल टू 0.4, सो R इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.4/0.6, 4/6 क्या हो गया आपका आंसर 2/3 सेंटीमीटर, हेंस आपका करेक्ट आंसर इज बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन यूनिसन विथ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यूनिसन, अभी ओपन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है बोल रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग के साथ यूनिसन में है, मतलब इक्वल होता है यूनिसन का मीनिंग। इफ द ट्यूब इज डिपेंड इन वाटर, ट्यूब इज डिपेंड इन वाटर सो दैट 75% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इनसाइड वाटर। सो क्या होगा आपका जो वाटर है, ठीक है, इसमें आपका 75% क्या वाटर में हो गया। ओके, सो आपका जो रिमेनिंग पार्ट एयर में रहेगा कितना रहेगा 25%। ओके, मींस बेसिकली कहना चाहता है कि जो एयर कॉलम है आपका, पहले एयर कॉलम था पूरा 100%, ओके, बट अभी कितना बचा 75% वाटर में चला गया। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज L, तो जो इन दिस सिनारियो जो रिमेनिंग आपका लेंथ है, ओके, आपका जो रिमेनिंग लेंथ है जो एयर कॉलम है वो कितना होगा 25% ऑफ ओरिजिनल, मींस बेसिकली लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज रिड्यूस्ड टू L/4। और ये पाइप अभी आपका एक साइड तो वाटर की वजह से क्लोज हो गया, देन इट बिकम्स अ क्लोज पाइप विथ लेंथ ऑफ एयर कॉलम अवेलेबल L'। सो हमको ये रेशो निकाल, सो क्या बोला है कि रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम ऑफ डीपर ट्यूब, मतलब ये जो क्लोज पाइप बना हुआ है उसका विद दैट ऑफ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के साथ यूनिशन में था, बेसिकली N0 है, N0 क्या है आपका V/2L। ओके, एंड अभी जो नया क्लोज पाइप बना हुआ है, ओके, NC, ये क्या होगा आपका
4L डैश, और आपका L डैश क्या है, अभी आपने निकाला L/4, सो 4 कैंसिल, क्या हो गया V/L। सो और ये N नॉट क्या है आपका, स्ट्रिंग का ओके फ्रीक्वेंसी, सो N नॉट बाई NC आपने किया, सो V/2L, ये V/L कट के आंसर कितना आएगा आपका 1/2। यहाँ पे N नॉट क्या है, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये NC आपका आंसर क्या हुआ 1:2। जस्ट अ सेकेंड, आपको रेशियो ऑफ फंडामेंटल, ओके उल्टा पूछा है आपको, ये क्लोज्ड वाला ऊपर बोला क्योंकि डीपेड ट्यूब बोला मतलब क्लोज पाइप है, ओके, तो 2:1, करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज इक्वल टू वेवलेंथ, जो कि रॉन्ग है, वो होता है λ/2। इन अ पाइप open at both ends only even harmonics are present in air column, ये भी wrong है, all harmonics are present even as well as odd। in a pipe closed at one end all harmonics are present in air column, ये भी wrong है, in closed pipe only odd harmonics are present। in case of a stress string vibrated, frequency of first overtone is same as second harmonic, so in case of vibration of stress string all harmonics are present and second हार्मोनिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज हायर देन फंडामेंटल, दैट इज 2N, हेंस इट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मीनिंग ही होता है फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज एक्चुअली प्रेजेंट। सो इन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, जो आपका सेकेंड हार्मोनिक है वो फर्स्ट हायर है एंड प्रेजेंट भी है, हेंस इट्स अ फर्स्ट ओवरटोन, करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड बाय 40% एंड टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 44%, देन द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज। सो स्ट्रेस स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, क्या फॉर्मूला है, 1/12 रूट टी बाय स्मॉल एम लीनियर मास डेंसिटी, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 40%, सो आपका जो न्यू लेंथ है ओरिजिनल लेंथ का 40% रिड्यूस, क्या हो जाएगा ये 60/100 L1, 3/5 L1, सो बेसिकली L2/L1 क्या हो गया आपका 3/5 एंड टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 44%, सो क्या हो गया आपका 144/100, ये आपका कितना हो गया 12 ओके इन नॉट रूट, आपका T2/T1 कितना हो गया 144/100। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का रेशो फाइनल टू इनिशियल बोला है, सो N2/N1 क्या हो जाएगा आपका L1/L2 एंड T2/T1, ओके, एंड लेंथ का रेशो क्या हो गया 5/3 एंड T2/T1 क्या हो जाएगा आपका 144/100, 5/3, ये 144 का 12, 100 का क्या 10, ओके, इन 3 4 जा आपका कितना आंसर आया 2:1, करेक्ट आंसर इज ए। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड is in unison with the second overtone of an air column in a pipe B open at both ends। so close pipe का जो fundamental frequency है क्या होता है आपका NC equal to V/4 LC एंड जो open pipe है उसका क्या है second overtone of an air column in a pipe open at both ends। so open pipe का जो second overtone होता है ओके उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका होता है 2 टाइम्स सेकेंड ओवरटोन बोल रहा है ना, सो P+1 इंटू उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड है इसलिए 2+N0, N0 क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहाँ पे V2L0, सो ये 3L0 बोल रहा है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है इक्वल है, यूनिसन बोल रहा है। यूनिसन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, NC इक्वल टू N2O, ओके, एंड NC क्या है V/4 LC और ये कितना आया आपका 3V/2 L0, सो 3V/2 L0 पूछ रहा था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन पाइप ए, पाइप ए आपका क्लोज्ड है
मतलब एल सी बाय एल नॉट पूछा है। सो जो सेम है कट कर दो, एल सी बाय एल नॉट क्या हो जाएगा आपका, और एल सी उधर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, कितना आएगा 1/6। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स फॉर्म स्टैंडिंग वेव विद नोड सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो आपका ये रिजिड है, यहाँ पे नोड सेपरेशन डिस्टेंस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, नोड सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। सो बेसिकली आपका ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सो यहाँ पे आपका जो लेंथ होता है वो λ/2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, बेसिकली इट्स लेंथ। सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 2l। ओके, एंड देन आपको कितना दिया है ये लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो ये लैम्डा हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, -2 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर आ गया लैम्डा। और आपको और क्या दिया है, स्पीड कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग क्या आएगा आपका, v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, n इक्वल टू क्या होगा v बाय लैम्डा 2/10⁻⁻1। ये कितना हो गया 2 × 10⁻1 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप has the same frequency as the first overtone of a closed pipe of length L. The length of the open pipe will be. So open pipe में जो लेंथ होता है हम एज्यूम करते हैं L है, क्लोज पाइप में जो लेंथ होता है हम एज्यूम करते हैं क्या है आपका कैपिटल L. So second overtone of an open pipe. So open pipe में जो आपका फिफ्थ ओवरटोन होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है P+1 N नॉट, एंड सेकेंड ओवरटोन बोला है तो 2 + 1 एन नॉट क्या होता है ओपन पाइप में V/2L नॉट। एंड क्लोज पाइप में आपका फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप NC, और आपका जो यहाँ पे फिफ्थ ओवरटोन होता है क्लोज पाइप में क्या होता है 2P+1 NC। फर्स्ट ओवरटोन बोला इसलिए P = 1, NC क्या होता है V/4LC। सो यहाँ पे क्या हो गया 3V/4LC। आपको बोल क्या रहा है कि यहाँ पे दोनों क्या है कि सेम है। सो N2 = N2O, यहाँ पे क्या है NC, सेकेंड ओवरटोन सॉरी फर्स्ट ओवरटोन बोला है ना N1C, ये दोनों क्या इक्वल है। सो N2O क्या है आपका, ये 2 + 1 3 हो गया, 3/2 VL नॉट, और यहाँ पे क्या 3V/4LC, ये कैंसल हुआ, 2 जा आपका क्या लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप L नॉट इक्वल टू 2LC। लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज 2 times ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। सो करेक्ट आंसर इज C। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ट्रांसवर्स वेव मूव्स ऑन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन 0.5 सेकेंड। सो आपका स्ट्रिंग है वन एंड से दूसरे एंड में जा रहा है। सो बेसिकली इट्स अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। डिस्टेंस कवर्ड क्या है आपका D = लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको टाइमिंग कितना दिया है 0.5 सेकेंड, एंड इफ x and y are in सेंटीमीटर t in second then the length of string is। सो आपको जो ये इक्वेशन दिया गया है इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ, y = a sin ωt + kx। सो ओमेगा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, एंड k का वैल्यू क्या है आपका 0.01। ठीक है, आपको स्पीड क्या हो, स्पीड का फॉर्मूला होता है ω/k, क्योंकि ओमेगा क्या होता है आपका 2πn, एंड k क्या होता है 2π/λ। सो 2π कैंसिल होगा तो n लैम्डा आएगा। सो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, ओमेगा का वैल्यू 30, k इज 0.01। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपका क्या है कि पर जस्ट अ सेकेंड, ये आपका सेंटीमीटर में 2π/λ होता है। आप पहले सॉल्व कर लो, फिर ये जो स्पीड आएगा बेसिकली आपका वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में रहेगा। सो ये इसको मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई, आपको डिस्टेंस दिया है वन इंच से अनदर इन लेंथ
एंड टाइम 0.5 सेकेंड। सो आपका स्पीड जो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस क्या है यहाँ पे लेंथ। सो लेंथ क्या हो गया v इंटू टी। सो v का वैल्यू इज 30, टाइम इज 0.5 सेकेंड मीन्स हाफ सेकेंड। सो आपका कितना हो गया, 30 का हाफ करोगे तो 15 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज c। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ट्रांसवर्स वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय, आपको इक्वेशन लिखा है, इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम इज इक्वल टू दैट ऑफ द वेव वेलोसिटी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सो आपको जो इक्वेशन दिया है a sin 2 ओमेगा t माइनस kx, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, इसको आप डेरिवेट करो। सो आपका a, इसको डेरिवेट करो क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t माइनस kx। डेरिवेट आप टाइम के साथ कर रहे हो तो ये पूरे का डेरिवेटिव जो आएगा d बाई डी टी ऑफ 2 ओमेगा t माइनस kx, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको डेरिवेट करोगे तो 2 ओमेगा t और बाकी जो ये सब कांस्टेंट है 2kx 0 हो जाएगा। सो ये 2 ओमेगा t है, 2 ओमेगा t 2 ओमेगा आगे आएगा। सो इक्वेशन आएगा 2 ओमेगा a cos 2 ओमेगा t माइनस kx। सो आपका ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है आपका 2a ओमेगा। आपको बोल रहा है कि दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द वेव वेलोसिटी। सो इसको आप इक्वेट करो वेव वेलोसिटी के साथ, क्या हो गया आपका n लैम्डा। सो 2a ओमेगा n लैम्डा, आपका ओमेगा क्या हो गया 2 पाई n, n गेट्स कैंसल। सो आपका a इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा अपॉन 4 पाई। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया d। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोनोमीटर वायर a ऑफ डायमीटर d अंडर टेंशन t हैविंग डेंसिटी ρ1 वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n। ओके, सो एक वायर a दिया है जिसका डायमीटर क्या है a, वायर a डायमीटर d है, इन अंडर टेंशन t है, डेंसिटी क्या है आपका ρ1 है, वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n। इन अनदर वायर b है जिसका सेम फ्रीक्वेंसी n है, टेंशन क्या है 2t है, डायमीटर 2 टाइम्स t है, देन डेंसिटी क्या है आपका ρ2। ओके, एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ, ओके डायमीटर d यहाँ पे आपका स्मॉल d कैपिटल d ले लो, एंड यहाँ पे आपका बोल रहा है कि डायमीटर क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ ये है। सो ऑब्वियसली रेडियस भी क्या होगा 2 टाइम्स। सो आपको बोल रहा है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। सो जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, फॉर्मूला होता है 1/12 t बाय m, एंड यहाँ पे जो आपका जो ये लीनियर मास डेंसिटी होता है इसको आप चेंज कीजिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एंड रेडियस फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर रो। ओके, सो यहाँ पे जो डायमीटर दिया गया इससे आप रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका d/2, और यहाँ पे आप रेडियस निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा वो d, 2d/d। ओके, सो आपको बोल रहा है कि दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है, n है। सो आप उस हिसाब से चेंज करो। यहाँ पे इवन जो लेंथ दिया गया है सेम फ्रीक्वेंसी अंदर टेंशन, लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया है तो बेसिकली वो सेम रहेगा 2l। टेंशन आपका यहाँ पे पहले केस में t दिया है, और यहाँ पे पहले केस में रेडियस क्या है आपका d/2, बाकी सब आपका सेम है d/2 का होल स्क्वायर, एंड आपका ये ρ1 ले लो यहाँ पे डेंसिटी, एंड यहाँ पे क्या आएगा अगेन 1/2l आपका रूट। टेंशन कितना दिया सेकेंड केस में 2 टाइम्स, डायमीटर आपका क्या है डायमीटर 2d दिया, उससे रेडियस निकालोगे d आएगा। सो पाई r स्क्वायर रो होता है, तो यहाँ पे आपका d का स्क्वायर क्योंकि रेडियस d है सेकेंड केस में, एंड √2। सो जो आपका सेम है वो कट करो, 1/2l, dt कैंसल, एंड पाई कैंसल, d स्क्वायर कैंसल। सो यहाँ पे आपका जो ये 2 का स्क्वायर है वो क्या 4 ऊपर आएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आया 4/ρ1, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका dt कैंसल था
क्या बचा इधर पे 2/√2, सो स्क्वायर हटाया 4/√1, 2/√2, सो आपका रिलेशन क्या हो गया 2 टाइम्स, जो कि रो1 इक्वल टू क्या हो गया 2/√2। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका रो2 इक्वल टू रो1/2। करेक्ट आंसर इज सी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन y इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस 2πx बाय लैम्डा एंड a2 cos ओमेगा t माइनस 2πx बाय लैम्डा प्लस पाई। इसको आप कन्वर्ट कर लो साइन के फॉर्म में, a2 साइन ये आपका हो जाएगा π/2 प्लस ओमेगा t माइनस 2πx बाय लैम्डा प्लस 5। ओके, एंड कंपेयर करो भी यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आएगा, ये दोनों का फेज डिफरेंस यहाँ पे जो दिया है π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस 2πx बाय लैम्डा प्लस 5 माइनस आपका यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 2πx बाय लैम्डा। सो ये और ये कैसे कैंसिल हो जाएगा कि माइनस यहाँ पे है ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा, ये ओमेगा टी कैंसिल, क्या आपका हो गया π/2 प्लस 5 फेज डिफरेंस। ओके, इस सब फेज डिफरेंस। सो आपको क्या निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है आपका λ/2 बाय इंटू फेज डिफरेंस। सो λ/2 फेज डिफरेंस क्या हो गया π/2 प्लस 5। हेंस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 200 हर्ट्ज, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव एंटी नोड्स क्या होता है वो λ/2 होता है। ओके, सो आपका v इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, लैम्डा क्या होता है v/n 50/200 कितना आएगा आपका 1/4। सो डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज λ/2। सो आप इसको 1/4 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे 1/8 एंड 1/8 बेसिकली आपका क्या हो जाता है 0.125 मीटर। Hence correct answer is A। So इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n if radius and length of string both are doubled keeping tension constant then new frequency of vibration is। So fundamental frequency का क्या होता है फॉर्मूला 1/2L T by small m। So 1/2L आपका जो लीनियर मास डेंसिटी है क्या हो जाता है πr स्क्वायर रो। So 1/2L r T pi up rho। So यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो आपका n2/n1 इक्वल टू क्या आएगा r1/r2 इंटू लेंथ l1/l2। सो आपको क्या बोल रहा है कि रेडियस r डबल मतलब 2r1 लेंथ इज ऑल्सो क्या डबल। सो ये कैंसिल कितना हो गया 1/4। सो n2 इक्वल टू क्या हो गया n1/4। सो आपका n1 n दिया है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी C। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव इज गिवन बाय ओके एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विल बी। सो इस इक्वेशन से जो फेज का इक्वेशन है क्या है 20x माइनस 30t एंड यहाँ पे आपने x का वैल्यू पुट किया कितना 5 एंड टाइम का वैल्यू पुट किया 2। सो कितना हो गया 100 माइनस 30 इंटू 260 कितना हो गया फेज 40 रेडियन एंड फाई 2 आपका कितना हो गया 25x माइनस 40t। 25 इंटू x कितना दिया है आपका 5 एंड टाइम कितना दिया गया है आपको 2 कितना हो गया आपका 125 माइनस 80 कितना हो गया 45 रेडियन। सो आपका जो फेज डिफरेंस क्या हो गया 5 2 माइनस 5 1 45 माइनस 40 कितना हो गया आपका 5 रेडियन। करेक्ट आंसर विल बी डी।
सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया 41 ट्यूनिंग फॉक्स, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स कितना है आपका 41 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब डिफरेंस और बीट फ्रीक्वेंसी विल बी पॉजिटिव, और क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा Tn T1 n-1 D। ओके, बीट्स फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंस पे लेते हैं, इंक्रीजिंग बोला इसलिए प्लस लिया विद द नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, लास्ट क्या होता है आपका Tn, क्या बोल रहा है इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब 2T1, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्क इज। सो ये जो डेटा दिया इसमें पुट करो 2T1, T1 कितना है, n कितना है आपका 41, लास्ट आपका 41 ही है, डिफरेंस इज 5, सो ये दोनों को माइनस किया कितना है T1, 41 minus 1 is 40, 40 into 5 is 200 hertz, so T1 200 है तो obviously लास्ट वाला क्या हो जाएगा 2 into 200, 400 hertz, so frequency of first is 200 and last का कितना है आपका 400, correct answer is B। so इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, in correction and open in for air column in a pipe of length L is E for its second overtone of an open pipe, so in open pipe all harmonics are present, सेकेंड ओवरटोन मीन्स इट्स अ थर्ड हार्मोनिक। सो सेकेंड ओवरटोन में आपका जो लेंथ होता है ये बेसिकली ये दो हाफ वेव, एक यहाँ का हाफ जोड़ के भी हाफ वेव हो गया। ये जो लेंथ होता है आपका क्या होता है 3 लैम्डा 2, आपका 3 लैम्डा बाय 2, ओके, एंड दिस 3 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम, जहाँ पे आपका इन करेक्शन भी आता है, 2 इन करेक्शन होते हैं, दैट इज इक्वल टू L plus 2E। So this lambda will be equal to how much, 2 by 3 L plus 2E, correct answer will be B। so in exam just remember these diagrams also for open and closed pipe and vibration of stress string also। so इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, a tunic fork gives 3 beats per second with 50 centimeter length of sonometer wire, okay, so length कितना है initially 50 centimeter, tunic fork gives 3 beats per second with the sonometer wire, तो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं N1 है, ओके, एंड जो ट्यूनिक फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा N, वो फिक्स रहेगा, ओके, एंड बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज शॉर्टेन बाय 1 सेंटीमीटर, सो जो न्यू लेंथ कितना हो गया 50 minus 1 49 सेंटीमीटर। सो आपको पता है सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, सो इफ आप लेंथ कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बढ़ेगा, so the new frequency will be, so बोल रहा है कि but beats are same, so जब आपका लेंथ 50 था तो फ्रीक्वेंसी n, ओके, जब आपका लेंथ 50 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी n1 था, तो ट्यूनिक फॉर्क एंड सोनोमीटर वायर के भी जो बीट्स हैं वो कितने हैं, 3 है। लेंथ कम किया तो भी बीट्स क्या है, लेंथ कम किया तो बीट्स क्या है सेम है, जब आप लेंथ कम करोगे तो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा बढ़ेगा, ओके। सो दो सिनारियो है, सो यहाँ पे N2, सो जो आपका ट्यूनिक फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकता है, ये दोनों जो है सोनोमीटर का जब फ्रीक्वेंसी लेंथ ज्यादा था तो कम रहेगा, लेंथ कम किया तो सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, सो और बीट सेम रहने के लिए ट्यूनिक फॉर्क का फ्रीक्वेंसी किधर रहना पड़ेगा, बीच में। सो ये ऐसा सिनारियो हो गया। सो यहाँ पे जब आप n-n1 कर रहे थे तो आपको 3 मिल रहा था, n2-n1 कर रहे तो भी आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ओके। आपको निकालना है यहाँ सॉरी n2-n आपको निकालना है यहाँ पे क्या n है, आप क्या करो पहले n1 n2 निकालो, आप दोनों को ऐड करो, कितना आएगा ये n2-n1 कितना आ जाएगा 6, सो n is inversely proportional to length, so n1 L1 equal to n2 L2, इसको आप सॉल्व करो। सो यहाँ पे आपका n1 by n2 क्या हो जाएगा, L2 by L1, L2 का वैल्यू इज 49, L1 का वैल्यू इज 50, सो यहाँ पे आप n1 इक्वल टू 49 by 50 n2, यहाँ पे n1 का वैल्यू पुट करो, n2 इक्वल टू n2 माइनस n1 का वैल्यू इज 49 by 50 n2, ये कितना हो गया आपका 6, n2 कॉमन निकालो 1 minus 49 by 50, सो n2 ये 50 minus 49 कितना हो जाएगा आपका 1 by 50 6, सो n2 क्या हो गया 50 into 6 कितना हो गया
300 हर्ट्ज। सो यहाँ पे आपका जो n2 माइनस n, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। n2 माइनस n कितना है, 3 है। सो n क्या हो गया, n2 माइनस 3, n2 का वैल्यू 300 माइनस 3 कितना हो गया, 297 हर्ट्ज। सो आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर सी है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन रेजोनेंस ट्यूब द फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन्स आर ऑब्टेन्ड एट द डेप्थ ऑफ 22.7 सेंटीमीटर एंड 17.2 सेंटीमीटर, द थर्ड रेजोनेंस विल बी ऑब्टेन्ड एट अ डेप्थ। सो आपको बताना चाहूँगा जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या है, आपका क्लोज पाइप है। ओके, फर्स्ट जो रेजोनेंस है आपका 22.7 सेंटीमीटर पे है, एंड सेकंड क्या है आपका 17.2 सेंटीमीटर, एंड आपको थर्ड पूछा है। सो जो रेजोनेंस है यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ होता है λ/4 फॉर द फर्स्ट रेजोनेंस विद द इनकरेक्शन, 3 λ/4 L2 प्लस E विद इनकरेक्शन, एंड थर्ड आपको पूछा है 5 λ/4 L3 प्लस E। सो आपको L3 निकालना है। सो पहले आप E निकाल लो। E क्या होता है आपका L2 माइनस 3 L1/2। सो E L2 का वैल्यू कितना दिया है, 17.2 माइनस 3 इंटू 22.7 डिवाइड बाई 2, तो 17.2 इसको आप मल्टीप्लाई करो 68.1 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया ये आपका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा 1.05 सेंटीमीटर E का। एंड यहाँ से आपको L3 क्या होगा 5 λ/4 माइनस E, दिस λ/4 आपका क्या है यहाँ पे L1 प्लस E है, तो 5 L1 प्लस E माइनस E। सो L3 आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट है पूरा ये यहाँ पे आओ आप, L3 क्या हो गया 5 L1 प्लस E माइनस E, 5 L1 प्लस 5E माइनस E, 5 L1 प्लस 4E, 5 इंटू L1 कितना है 22.7 प्लस 4 इंटू E का वैल्यू कितना है 1.05। सो 5 इंटू 22.7 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 113.5। 4 इंटू ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.2। ये दोनों को आप ऐड करो, आपका आंसर आएगा 117.7 सेंटीमीटर L3। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना होगा आपका A। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर कैरिंग अ ब्लॉक ऑफ मास m and density rho is n hertz. Okay, when the block is completely immersed in a liquid of density sigma, the new frequency will be. So जब एयर में था तो फ्रीक्वेंसी क्या था आपका रो था, एंड आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है जब when this complete experiment is immersed in a liquid of density sigma. So आपका रो माइनस सिग्मा हो गया। एंड देन सो बेसिकली यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेस वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन। सो जब एयर में था तो टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय वेट जो हम लगाते हैं, मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जी, ये एयर में है। ओके, एंड जब हम वाटर में डाल देते हैं जो आपका डेंसिटी विल बी लाइक अपथ्रस्ट बाय द लिक्विड, तो यहाँ पे जो आपका जो वॉल्यूम हो जाता है वो आपका हो जाता है मास इन वाटर, क्योंकि अपथ्रस्ट उसको मास को क्या करता है वेट को अपोज करता है। सो आपका यहाँ पे जो डेंसिटी माइनस सिग्मा वॉल्यूम इन जी, सो ऐसा है कॉन्सेप्ट। सो एन इन एयर है, एन डैश इन वाटर है। सो यहाँ पे आपका टी जो मैं लिखूंगा रो वॉल्यूम जी, और ये जो पूरा पार्ट है रो माइनस सिग्मा वॉल्यूम जी कैंसल। सो आपका जो एन डैश हो गया आप क्रॉस करोगे तो एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय रो इनटू एन। सो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा यहाँ पे नीचे क्या है आपका दिस रो है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एंड यहाँ इसको आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए a sin 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा। सो आपका लैम्डा कितना आएगा 5। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। सो जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता है इन वेव वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है a ओमेगा, एंड वेव वेलोसिटी होता है आपका n लैम्डा। ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई n।
सो दिस एन गेट्स कैंसल, सो ए इंटू 2 पाई बाय लैम्डा। आपको यहाँ पे ए कितना दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है आपको, स्मॉल ए, सो दिस विल बी ए 2 पाई, लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है 5। सो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया 2 पाई ए बाय 5, करेक्ट आंसर इज। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हेन टू ट्यूनिंग फॉक्स आर साउंडेड टुगेदर 5 beats per second are heard, one of the fork is unison with 0.97 meter length of sonometer wire and other is unison with 0.96 meter length of same wire. So two tuning forks है, दोनों का फ्रीक्वेंसी N1 N2 है। So N1 का जो लेंथ है कितना है आपका 0.97 मीटर और N2 का जो लेंथ है क्या है 0.96 मीटर। N is inversely proportional to length, ओके। सो लेंथ बढ़ेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पे सी लेंथ किसका ज्यादा है, फर्स्ट केस में ज्यादा है, तो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी विल बी L1 इज ग्रेटर देन L2, सो N2 विल बी ग्रेटर देन N1 क्योंकि इनवर्सली है, राइट। सो यहाँ पे जो बीट्स लिखा है N2 माइनस N1 कितना हो गया 5, एंड आपको पता है कि ये इनवर्सली है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं N2 बाय N1 इक्वल टू L1 बाय L2। ये आपका कितना हो गया, L1 कितना दिया है आपको 0.97 एंड L2 कितना दिया है 0.96, 97 बाय 96। सो N2 क्या हो गया 97 बाय 96 N1, ये आप इसमें पुट करो, ओके, N2 की जगह पे, एंड 97 बाय 96 N1 माइनस N1 इक्वल टू 5। सो N1 कॉमन ले लो आप, 97 बाय 96 माइनस 1 5। सो N1 आपने माइनस किया 97 माइनस 96 डिवाइड बाय 96, ओके। सो N1 क्या हो गया 1 बाय 96 इक्वल टू 5, N1 क्या हो गया 96 इंटू 5, कितना आएगा आंसर आपका 480 हर्ट्ज, एंड ये N1 का वैल्यू आप इधर पुट करो, N2 इक्वल टू N1 प्लस 5, 480 प्लस 5 कितना हो गया 485 हर्ट्ज। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप हैव देयर फर्स्ट ओवरटोन इक्वल इन फ्रीक्वेंसी। सो क्लोज पाइप है एंड ओपन पाइप है, ठीक है, इनका फर्स्ट ओवरटोन क्या इक्वल इन फ्रीक्वेंसी है। क्लोज पाइप में जो आपका फर्स्ट ओवरटोन होता है, फिफ्थ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है 2p प्लस 1 NC। ओपन पाइप में जो आपका फिफ्थ ओवरटोन होता है p प्लस 1 N0। सो यहाँ पे बोल रहा है कि C फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा है, सो NC और यहाँ पे N 1O, ओके। सो p प्लस 1 कितना हो गया आपका 1 प्लस 1 N0 2 N0 और N0 क्या हो गया V अपॉन 2 L0 और ये क्या हो गया फर्स्ट ओवरटोन 2 प्लस 1 3 NC 3 इंटू V अपॉन 4 LC। सो ये दोनों क्या है आपका इक्वल है, N1C इक्वल टू NO 3V बाय 4 LC इक्वल टू 2V बाय 2 L0। सो V कैंसल, ये 2 कैंसल। सो आपका द लेंथ ऑफ दिस पाइप्स आर इन द रेशियो क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप। सो LC बाय L0 क्या हो गया आपका 3 बाय 4, करेक्ट आंसर विल बी C। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर, देयर आर नो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज, ओके। सो इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है बिकॉज़ हेंस, सो बेसिकली ये दोनों क्या है कि एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज है। द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द स्ट्रिंग इज, सो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ओके, एंड आपको पता है कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओके। सो N 2N 3N, ओके, 4N। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली क्या होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली आपको N निकालना है और कोई भी दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका N है। सो बोल रहा है कि 420 और 315 हर्ट्ज के बीच कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो बेसिकली ये दोनों का जो डिफरेंस, ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 420 माइनस 315 आपको क्या देगा N दे देगा, ओके। सो आपका N इक्वल टू क्या आ गया आंसर, आप माइनस करो, इधर कितना आएगा 85 और 20 कितना हो गया आपका 105 हर्ट्ज। सो ये आपका क्या है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हेंस करेक्ट आंसर इज C।
सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, दिस इज द इक्वेशन, ऑन दिस वेव हाउ फार अवे आर द 2 पॉइंट्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, बेसिकली क्या हो गया आपका पाई बाय 2। सो ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो आपका k का वैल्यू क्या आया, आपका 4 आया। k का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। सो लैम्डा क्या हो गया 2 पाई अपॉन 4, दैट इज पाई बाय 2। एंड आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई बाय 2। हाउ ऑन दिस वे हाउ फार अवे आर द 2 पॉइंट्स। सो बेसिकली पार्ट डिफरेंस पूछा है। सो पार्ट डिफरेंस एंड आपका फेज डिफरेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लैम्डा इनटू 2 पाई आपका फेज डिफरेंस। सो आपका लैम्डा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे पाई बाय 2 एंड ये 2 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल। फेज डिफरेंस कितना दिया गया आपको पाई बाय 2। सो यहाँ पे आपका क्या है 2 नीचे है तो आपका ये 1/4 पाई बाय 2। सो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया पाई बाय 8, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। सो इस क्वेश्चन में क्या लिया, L is the length of the open pipe, R is the internal radius of the pipe, V is the velocity of sound in air, then the fundamental frequency of open pipe is। So open pipe का जो frequency होता है वो क्या होता है V upon 2L। यहाँ पे जो L होता है ये क्या होता है आपका L plus open pipe has a 2 in correction, E इधर ओके। सो L क्या हो गया आपका लेंथ प्लस 2E और E का वैल्यू क्या होता है आपका 0.3D एंड डायमीटर कितना हो गया आपका 2R, ये कितना हो गया 0.6R ओके। सो L प्लस 2E का वैल्यू क्या है 0.6R, कितना हो गया L प्लस 1.2R, ये कैपिटल L। सो इसको आप यहाँ पे पुट करो L इक्वल टू V अपॉन, सो कैपिटल L इज L प्लस 1.2R। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा D। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, when two light waves each of amplitude A having a phase difference pi by 2 superimpose, then amplitude of resultant wave is। सो जो resultant wave का amplitude है A1 square plus A2 square 2A1 A2, phase difference क्या आएगा cos phi ओके। phi आपको pi by 2 लिख के दिया है, amplitude क्या दिया है A square plus A square 2A into A cos pi by 2, cos पाई बाय 2 cos 90 क्या होता है 0 होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है 0, कितना हो गया आपका 2a स्क्वायर रूट 2a। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, वायर PQ हैज अ लेंथ 4.8 मीटर, मास इतना दिया है। अनदर वायर QR हैज लेंथ 2.56 मीटर एंड मास 0.2 kg दिया है। बोथ वायर्स हैव सेम रेडियस एंड आर जॉइंट इन अ सिंगल वायर। टेंशन कितना दिया है आपको 80 न्यूटन दिया है। अ वेव पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर इज सेंट अलोंग द वायर PQ फ्रॉम इन P ओके। एम्पलीट्यूड आपको लिख के दिया है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द अदर एंड ऑफ। सो वायर PQ है एंड वायर QR दोनों का डायमीटर क्या है सेम है, ये दोनों को ज्वाइन किया आपने। एंड सो हम लोग वेलोसिटी, सो वायर PQ पे जो आपको टाइम कितना हुआ है एम्पलीट्यूड कितना दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द अदर एंड ऑफ वायर, मतलब आपको पूरा टाइम निकालना है। सो पहले तो आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो। सो वेलोसिटी अलोंग वायर PQ निकालो एंड वेलोसिटी अलोंग वायर QR निकालो एंड देन उससे हम टाइम निकालेंगे TPQ प्लस TQR। सो आपका टोटल टाइम T हो जाएगा। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ट्रांसवर्स वेव का क्या होता है T बाय स्मॉल m होता है एंड दिस 80 न्यूटन जो आपका वेट है विल बी ऑन वायर PQ ऑल्सो एंड वायर QR ऑल्सो। सो सबसे पहले आप ये मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो। PQ के लिए क्या होगा m बाय L, मास इज 0.06 दिया है, Ln लेंथ इज 4.8। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1/8 kg पर मीटर एंड मास पर यूनिट लेंथ फॉर QR 0.2 एंड 2.56 5/64 kg पर मीटर। वेलोसिटी ऑफ वेव इन वायर PQ क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ T
एम पी क्यू एंड टी आपको कितना दिया 80 दिया है एंड ये 1/80 कितना आएगा आपका 1 मीटर 80 ऊपर जाएगा सॉरी, सो 80 इंटू 80 होगा तो आपका जो फाइनल आंसर क्या होगा 80 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑन वायर वी क्यू निकालना है, सो वी क्यू आर भी क्या हो जाएगा आपका टेंशन 80 इंटू यहाँ पे भी आपका जो ये कितना है 5/64 है, 64 ऊपर जाएगा, सो 5 से इसको कट किया कितना आएगा 16 इंटू 64, सो आपका 4 इंटू 8 कितना आएगा ये 32 मीटर पर सेकेंड। सो टी पी क्यू आपका क्या आएगा वी पी क्यू, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम क्या हो जाएगा आपका लेंथ, वायर का लेंथ दिया हुआ है लेंथ पी क्यू डिवाइड बाय वी पी क्यू, लेंथ कितना दिया है 4.8, 4.8 को आपने डिवाइड किया 80 से कितना आएगा 0.06 सेकेंड। ये टाइम क्यू आर क्या होगा लेंथ क्यू आर और स्पीड क्यू आर, लेंथ क्यू आर आपको कितना दिया हुआ है 2.56, ये आपका स्पीड कितना दिया है 32, इसको आपने टाइम कितना आया यहाँ पे 0.08 सेकेंड, तो ये दोनों टाइम को आपने ऐड किया t इक्वल टू 0.06 प्लस 0.08 कितना आ गया आपका आंसर 0.14 सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 49 सेंटीमीटर ओके इज इन यूनिशन विथ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n। सो सोनोमीटर वायर का जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी n1 है और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी स्मॉल n। If the length of wire is decreased by 1 centimeter, it is vibrated with the same tuning fork, then beats are 6 beats per second. So length is reduced, frequency is inversely proportional to length. So the new frequency length आपका कम हुआ तो frequency क्या होगा बढ़ेगा. So basically n2 will be greater than n1. So number of beats is 6, n2 minus n1 equal to 6. सो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका क्या आएगा n2 L2 n1 L1। सो द वैल्यू ऑफ n बेसिकली आपको n1 निकालना है। सो यहाँ पे आप n2 को रिप्लेस कर दो n1 L1 by L2, सो n1 L1 by L2 माइनस n1 इक्वल टू 6 एंड आपका यहाँ पे n1 L1 का वैल्यू कितना है 49 एंड ये कितना है 48 माइनस n1 6, n1 कॉमन लिया आपने 49 by 48 माइनस 1 अगेन 6, सो n1 क्या है आपका 149 माइनस 48 1 by 48 इंटू 6, n1 क्या है 48 इंटू 6 ये 50 अप्रोक्स, सो आपका कितना आएगा आंसर एग्जैक्ट टू 88 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर विल बी बी। सो ये क्वेश्चन में लिखा क्या है साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज ओके एंड फॉल ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल। सो साउंड वेव जा रहा है एक वॉल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये दोनों इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव दोनों क्या फॉर्म करेंगे स्टेशनरी वेव। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल एट विच ऑल पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा ओके विल अकर और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल रहा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है आपका कहाँ पे होता है एट एंटी नोड ओके यानी एंटी नोड आपका कहाँ पे बनेगा मोस्टली। सो ये आपका क्या है क्लोज्ड रिजिड एंड है तो मैक्सिमम आपका कहाँ पे बनेगा एट लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे। सो डी इक्वल टू लैम्डा बाय 4 आपको पूछ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी एन दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इज दिया 300, सो v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, पहले आप लैम्डा निकाल लो v बाय n, v का वैल्यू इज 300 n का वैल्यू इज 600, ये कितना हो गया आपका 1/2 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 1/8 मीटर। करेक्ट आंसर विल बी बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया द इक्वेशन ऑफ द वेव इज ये दिया हुआ है
एंड पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर, देन आपको 5 सेंटीमीटर कब है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर। टोटल फेज है t इक्वल टू 7.5 सेकेंड। सो फेज का जो फॉर्मूला है वो का फेज आपका ये पूरे इक्वेशन में फेज है 2 पाई t बाय 30 अल्फा। ओके, आपको ये टोटल फेज निकालना है t इक्वल टू 7.5 सेकेंड। सो t दिया हुआ है, पहले अल्फा निकालो। अल्फा आप कैसे निकालोगे, सो ये t इक्वल टू 0, y का वैल्यू 5 सेंटीमीटर इधर पुट करो, 5 10 साइन t इक्वल टू 0, तो ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। 0 प्लस अल्फा 5 बाय 10 की तक साइन अल्फा, 5 बाय 10 कितना हो गया 1/2 साइन अल्फा, एन अल्फा क्या हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ हाफ, कितना आएगा हाफ साइन 30। सो 30 कितना हो गया आपका पाई बाय 6। सो यहाँ पे आप क्या करो 7.5 सेकेंड है, इसको पुट करो इधर, 2 पाई इंटू 7.5 डिवाइड बाय 30, इसको कट किया 4 प्लस अल्फा आपको कितना दिया है पाई बाय 6। सो 2 पाई बाय 4 कितना हो गया आपका पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, इसको सॉल्व करो 90 प्लस 30, आप चाहिए तो 6 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया आपका 12 हो गया, ये 8 पाई बाय 12 कितना हो गया 2 पाई बाय 3 रेडियन। करेक्ट आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन, ओके, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। सो इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। सो आपका ओमेगा t, ओमेगा क्या हो गया 12 पाई एंड के एक्स के कितना हो गया आपका 0.02 पाई, वेलोसिटी ऑफ द वेव मतलब ओमेगा बाय के 12 पाई अपॉन 0.02 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल, सो 100 से मल्टीप्लाई करो, ओके, कितना आ जाएगा आपका 600 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन इज गिवन, ओके, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। सो कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। सो ओमेगा क्या आ गया आपका 10 पाई, के क्या आ गया आपका 0.02 पाई, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ओमेगा बाय के 10 पाई 0.02 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल, 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, कितना आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ द वेव वेलोसिटी। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है a ओमेगा, हाफ ऑफ द वेव वेलोसिटी मतलब वेव वेलोसिटी क्या होता है n लैम्डा, देन c। सो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, y इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस आपका क्या होता है x बाय लैम्डा। सो यहाँ पे n क्या हो गया आपका b और यहाँ पे ये 1 बाय लैम्डा क्या हो गया आपका c। आपको c का वैल्यू बताना, तो c क्या है आपका 1 बाय लैम्डा। सो पहले लैम्डा निकालो, यहाँ पे हमको दिया है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द वेव वेलोसिटी। सो a ओमेगा क्या 2 पाई n, सो आपका n गेट्स कैंसल एंड आपका लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा इक्वल टू 4 पाई a, ओके, यहाँ पे पुट करो 1 अपॉन लैम्डा बोल रहा है, सो 1 अपॉन 4 पाई a। करेक्ट आंसर विल बी बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, y इक्वल टू a साइन 100 पाई t प्लस 3x, इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, k इक्वल टू 3, द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 3, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ओके। सो यहाँ पे आपको लैम्डा अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई बाय 3, यहाँ आपको लैम्डा निकालना है। सो यहाँ पे आप लैम्डा कैसे निकालेंगे, सो ओमेगा आपको दिया हुआ है कितना है 100 पाई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई n 100 पाई एंड सॉरी के क्या होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा 3। सो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 पाई क्या है, ये 2 पाई पर लैम्डा 3 है, से 1/3 पाई बाय 3 कितना आ गया आंसर पाई बाय 9।
correct answer will be B.